गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दो सदिशों का सदिश अथवा वेक्टर गुणन। वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणा क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक चित्र हमने ले लिया है। चित्र में एक सदिश ए है, दूसरा बी है और इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। जैसे सपोज करिए कि दो सदिश आपके ऐसे हमने ले लिए हैं। एक ये आपका व्हाइट ये जो पेन है ये ए है और ये आपका क्या है बी है। अब दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, तो बोर्ड पे हमने लिखा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब सदिश गुणन है। अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि ए क्रॉस बी, ये डॉट बी लिखा है, तो इसका मतलब कौन सा गुणन है? अदिश। इसका मतलब क्या है? अदिश। और अगर यही डॉट के बजाय कहीं पे आपको क्रॉस लिखा हुआ है तो ये आपका क्या बताएगा कि ये दो सदिशों का कौन सा गुणन है? सदिश गुणन। क्रॉस गुणन इसको कहते हैं और इसको डॉट गुणन कहते हैं। ऐसे कोई भी सदिश आप ले सकते हैं। यहाँ ए बी पे हम एग्जांपल लेते हैं, आप पी क्रॉस क्यू लिख सकते हैं, सी क्रॉस डी लिख सकते हैं। इस पे आप लोग ये मत समझिएगा छोटा आ क्रॉस बड़ा आ भी आप लिख सकते हैं। एक वेक्टर आपका छोटा आ है, दूसरा छोटा बड़ा आ है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि हमने ए क्रॉस बी मान लिया तो अब आप लकीर पे चलेंगे ए क्रॉस बी मानेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सदिश को किसी भी अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई बाउंड नहीं है। देखिए यहाँ पे है क्या कि दो सदिशों का सदिश गुणन होता क्या है। तो हमने मान लिया कि एक सदिश हमारा ये है और ये दूसरा क्या है बी है। अब ये दोनों सदिश के बीच का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये इतना एंगल जो बन रहा है बीच का, ये थीटा है। तो क्या होता है, परिभाषा हम पढ़ रहे हैं इसका कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश होता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर दो सदिशों का सदिश गुणन हो रहा है या क्रॉस गुणन हो रहा है तो उनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा? एक सदिश होगा। अब देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश होता है। अब इसका भी हम एग्जांपल भी आपको देंगे। यहाँ पे देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण। अब ए क्या है? सदिश ए का परिमाण है। बी क्या है? सदिश बी का परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ज्या का मतलब साइन। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन होता है। और यहाँ पे देखिए एक बात और भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जो दिशा होती है। अब भाई ये अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी जो दिशा होती है वो दोनों सदिशों के तल के लंबवत, यानी इसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है। अब यहाँ पे गुणन के बाद एक यन कैप लिख दिया गया है, तो ये यन कैप जो है ये एकांक वेक्टर है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। दोनों सदिशों की जो दिशा होती है वो क्या होती है? मतलब यन कैप जो होता है वो दोनों सदिशों के तल के लंबवत यन कैप ऊपर की ओर होता है। अब देखिए परिभाषा फिर देख लीजिए आप कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। जहां यन कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। कुछ किताब वाले ऐसे हैं कि जो यन कैप को लिखते ही नहीं है, यानी कुछ किताब वाले डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? तो ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। अब ये यन कैप जो हमने लिख दिया है एकांक वेक्टर है, तो एकांक वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको एकांक वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये 1 वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अब ये आप जान के रखेंगे कि ये आपका अगर दो वेक्टर आपका ये व्हाइट वाला ए है और ये क्या है
ब्लू वाला आपका बी है, तो यहाँ पे एन कैप कहाँ होगा, तो एन कैप इधर ऊपर की ओर, इन दोनों तल के ऊपर की ओर अभिलंबवत होगा। इसकी दिशा इन दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल से जो परिणाम प्राप्त होगा, यानी जो परिणामी प्राप्त होगा, जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, सदिश होगा, और उसकी दिशा कहाँ होगी, इन दोनों तल के ऊपर अभिलंबवत की ओर, इनके तल के ऊपर अभिलंबवत की ओर। अब देखिए ए क्रॉस बी बराबर आपको मिल गया ए बी साइन थीटा। यहां से देखिए यदि कुछ स्पेशल स्थिति की बात कर लेते हैं, यदि थीटा बराबर क्या हो 90 अंश हो, तो जब थीटा 90 अंश हो, या आप कह सकते हैं कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है, लंबवत का मतलब उनके बीच का कोण 90 अंश है, तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा ए बी। यानी यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो उनका सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अब आगे देखिए, यदि थीटा बराबर 0 है, यानी दो सदिश परस्पर क्या है, समांतर है, तो देखिए इनका सदिश गुणनफल क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी अगर दो सदिशों के बीच का कोण 0 है तो उनका सदिश गुणनफल भी क्या होगा, 0 होगा, उनका सदिश गुणनफल भी क्या होगा 0 होगा। अब आइए हम आपको कुछ सदिश के गुण से अवगत कराते हैं, मतलब कुछ सदिश के एग्जाम्पल से अवगत कराते हैं कि दो सदिशों के सदिश गुणनफल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला, दो सदिशों के सदिश गुणन के उदाहरण। तो देखिए पहला उदाहरण इसका क्या है, टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर। आगे आप पढ़ेंगे टाउ है बलागुण, टाउ बराबर होता है एफ क्रॉस आर। अब यहाँ एफ क्रॉस आर लिखा है, इसका मतलब ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल लिखा है, और इसका परिणामी जो मिला वो भी क्या होगा, सदिश हुआ। इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, बलागुण आगे टॉपिक आएगा, वहां पे हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि बलागुण कैसे सदिश राशि होता है। दूसरा नंबर है जे बराबर आर क्रॉस पी। ये जे क्या है, तो ये कोणीय संवेग है। रेखीय संवेग के आघूर्णों के योग को कोणीय संवेग कहते हैं, और कोणीय संवेग जे बराबर होता है आर क्रॉस पी। तो ये आपका कोणीय संवेग है, जे बराबर आर क्रॉस पी। अब उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा एग्जाम्पल इसका हम ले लेंगे थर्ड वाला एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बी बराबर आर क्रॉस, बी बराबर तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आर क्रॉस ओमेगा। यानी ये आपका रेखीय वेग है, और ये आपका दूरी है, और ये आपका क्या है, कोणीय वेग। तो ये आपके उदाहरण हो गए। सदिश गुणन किसे कहेंगे, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बनने वाली कोण के ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। इस वीडियो को देखेंगे आप लोग। अगले वीडियो में हम सदिशों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी दो सदिशों के जो सदिश गुणनफल होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।